जो किसान कहते हैं कि आपने तो बोल दिया कि सारे आप इसमें संशोधन कर लीजिए, अगर सब कुछ कर रहे हैं तो फिर कानून ही रद्द कर दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बातचीत चल रही है, आपके पास सूत्रों से खबर जरूर आई होगी, लेकिन मेरे पास ऐसी अभी कोई खबर नहीं है। जब तक बयान कोई नहीं आ जाता या कोई मैसेज नहीं आ जाता, उससे पहले इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक यहाँ पर बात संशोधन की जा रही है, सरकार बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एक हम कानून लेकर आए हैं, जिस 3 कानून है, 2 कानून है और 1 संशोधन है, वो हम लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं जो किसानों की आय है वो दुगनी की जाए। लेकिन अगर किसानों के बीच में कोई संशय है तो उसको हम दूर करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। हम कह रहे हैं अगर आप कहीं पर लग रहा है कि कोई चीज आपको वीक लग रही है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसमें संशोधन कर लीजिए। लेकिन एक लीक खींच देना, एक तरीका अपना लेना कि कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा तो सड़क पर बैठ जाएंगे और उसका अपोज करेंगे और उसके बाद वापस ले लिया जाए, तो ये तरीका बन जाएगा। आपने देखा होगा शाहीन बाग में भी जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था तो महीनों तक वहां पर सड़क पर बैठे रहे। तो एक ये दबाव डालना, ये पहले चेक करना पड़ेगा कि सही है या गलत है। अगर मैं याद करूं कि सबसे पहले शोर मचा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, सरकार बार बार कहती रही कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, फिर कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, हमने कहा मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि जमीन चली जाएगी, जबकि क्लियरली इसमें मेंशन है कि किसान की जमीन पर कोई भी करार नहीं होगा। और ये बार बार नई से नई चीजें लेकर आए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एमएसपी पे एक्ट बना देना चाहिए, कानून बनाना। एक पॉइंट तो आप भी मानेंगी ना, सरकार जब पहले दिन बात करती थी तब सरकार कहती थी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कानून किसानों के हित में है। आज आप अमेंडमेंट के लिए तैयार है तो किसान तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आप तो अपने स्टैंड से बदले हैं। अगर आप अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं तो आपको दिख रहा है कि उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए आप उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं। वो तो आपने अपना स्टैंड भी बदला, अगर एमएसपी वाला जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, स्टैंड वाली अगर मैं आपको बात करूं कि किसानों की सरकार है और किसानों को कहीं पर कोई डर लग रहा है तो हम उसको आश्वासन कैसे देंगे कि अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लीजिए। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि संशोधन का मतलब कभी भी गलती नहीं होता। आप ये देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें इतने संशोधन हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं। नहीं, जो आप बात कर रही हैं मैम, देखिए वो पीछे छूट गई है और वो पीछे छूट चुकी है, क्योंकि संशोधन वाली बात या जिन चीजों के ऊपर कोई संशय है उसको दूर करने वाली बात वो पीछे छूट चुकी है। वो किसान उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। इसलिए अब आप देखिए, आप कह रही हैं कि अब आपके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पहुंचा, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बहुत बड़ी बात है अगर सरकार कह रही है कि कानून हम 1 साल के लिए रोकने के लिए तैयार हैं। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सरनल संधू साहब जुड़े हुए ने, सीनियर वकील ने। संधू साहब, पहला सवाल यही कि जेकर सरकार यह फैसला कर दी है, सरकार कहती है कि ठीक है ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक कि वर्बली या रिटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਹੋਲਡ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬੇਂਸ ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਈ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ रिएक्शन ले लिए बीजेपी तो साढ़े नाल। संधू साहब, मैं तो वापस आ रहे, वंदना जी प्लीज। देखिए, सीनियर वकील हमारे साथ हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा है इस पूरे मामले को सुलझाने की तो फिर आप 1 साल 2 साल वाले इशू के बाद क्यों जा रहे हैं, आप रिपील क्यों नहीं कर देते? गुरविंदर सिंह जी, आपकी बात, आपने यहाँ पर कहा कि कानून रिपील क्यों नहीं कर देती। मैंने आपको कहा कि सरकार फ्लेक्सिबल है। अगर लगता है किसानों को कहीं पर डर है, सबसे बड़ा डर दिखाया गया रोजी रोटी का, तो उस डर से आगे बड़ा कोई डर नहीं है। लेकिन हम
इस कानूनों को सिर्फ आय को बढ़ाने के लेकर आए हैं कि जो किसानों की आय है वो दुगनी होनी चाहिए। उसके पीछे हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है। रिपील करने का मतलब आप क्या समझते हैं कि नीयत खराब है क्या? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है, बैठ के डिस्कशन करिए, इसमें संशोधन चाहते हैं तो बैठकर बात करिए। एक साल अभी ऐसा तो नहीं कि हथेली पे सरसों जमती है कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वो एक ऑप्शन ये नहीं हो सकती थी, सीधा सीधा नीयत। जी जी नहीं वंदना, ये आपको नहीं लगता कि ऑप्शन ये भी हो सकती थी कि आप कानूनों को रिपील कर देती, बीजेपी रिपील कर देती और उसके बाद बोल देती कि ठीक है हम एक कमेटी बना रहे हैं जो अगले 1 साल में नए कानून बनाएगी? ये भी तो एक ऑप्शन हो सकती है। आपका सजेशन अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए ना, एक ये रास्ता खोल जाता है, एक नई प्रथा चल जाती है कि सड़क पे बैठिए और कोई भी कानून कैंसिल करा लीजिए, और वो कैंसिल इतने बड़े आंदोलन नहीं होते, ये आप भी मानेंगे, इतने बड़े आंदोलन नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर चौथे 5 दिन कोई इकट्ठे हो जाएंगे 1 लाख लोग। शाहीन बाग में भी आपने देखा, नहीं शाहीन बाग में भी आपने देखा, रास्ता बंद करके सभी लोग इतने समय तक बैठे रहे। तो अगर हम, मुझे लगता है कि कठिन निर्णय लेने में हम बिल्कुल हम चाहते हैं कि अगर कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति हमारी है और किसानों के लिए लेना पड़ेगा निर्णय, तो हम लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर शक होता है, संशय होता है, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि सच में किसानों को बहकाया तो नहीं जा रहा, कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा, और बैठ के डिस्कशन होगा ना, टेबल पे बात हो रही है लगातार, आगे भी बात होती रहेगी, घर की बात है, घर में ही कर रहे हैं। चलिए देखिए, मुलाकात तो मैं स्टार्टिंग में ही वही जिक्र कर रहा था कि 10 बार, ये 10वीं बार है जब बैठे हैं सरकार और किसान एक टेबल के ऊपर, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलो मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEightin ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEightin ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ NS ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।